पिछली एक सदी से जारी वैश्विक तापमान में वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का असर जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आया है। लगभग 4 दशक में मौसम चक्र के क्रमिक बदलाव के कारण भीषण गर्मी, कड़ाके की ठंड, आंधी, बारिश और तूफान जैसे मौसम की चरम स्थितियों का शुरुआती असर अब फसल चक्र में बदलाव के रूप में दिख रहा है। यह असर प्रमुख फसलों की उत्पादकता में कमी या बढ़ोतरी और गुणवत्ता में बदलाव का कारण बनता जा रहा है। ऐसे में अभी से ही हम लोगों को इसे रोकने के लिए कदम बढ़ाने होंगे। कृषि क्षेत्र में हम कौन कौन से कामों को करके ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, चलिए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार से। जलवायु अनुकूल खेती या जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है। और हम लोग पहले कहते थे कि जलवायु परिवर्तन का समय आने वाला है। अब अभी के समय में जलवायु परिवर्तन हो चुका है और उसका जो है रिजल्ट हम लोगों को दिखाई देने लगा है। खेतों में देखें, पौधों में देखें तो वो सभी जो है रिजल्ट धीरे धीरे आके हमारे सामने आते जा रहे हैं। अभी के समय में मौसम भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है और वो जलवायु परिवर्तन के कारण ही विशेषकर हो रहा है। जैसे कहीं देख रहे हैं तो कहीं बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो जा रही है और बाढ़ की स्थिति हो जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ बारिश हो ही नहीं रही है और धीरे धीरे सूखा की स्थिति बनती जा रही है। तो पौधों के लिए जो है पानी के लिए जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ बारिश के पानी बहुत कम होते जा रहा है। और हमारे देश में हम जानते हैं कि बारिश के आधारित ही जो खेती होती है। सभी किसान जो है, सबके पास उतना पैसा नहीं है जो सिंचाई के द्वारा ही सभी खेती कर सके। तो वर्षा अगर कम होती जाती है तो उसके कारण पौधों का भी और उसका उपज पर भी नुकसान पड़ता है। और ऐसे जलवायु परिवर्तन सिर्फ यहाँ पूरे विश्व में है, लेकिन उसको अगर देखिए बिहार के संदर्भ में तो बिहार में भी 4 जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3A और जोन 3B। तो ये सभी जो जोन है, जैसे जोन 2 है कोसी जोन, और यहाँ देखते हैं कि यहाँ धीरे धीरे पहले बारिश बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी की स्थिति में बारिश की कमी धीरे धीरे वहाँ हो रही है। वहाँ बारिश की कमी हो रही है और न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और उस समय अगर न्यूनतम तापमान बढ़ता जाएगा तो वो उपज को प्रभावित करता है। पृथ्वी के तापमान में हो रही इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभाव के रूप में सामने आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारणों पर गौर करें तो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस हैं। पृथ्वी पर हो रहे तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन है, जो कि मानव गतिविधि जनित है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग के भारत में असर और चुनौतियों के दायरे में फल और सब्जियां ही नहीं बल्कि दुग्ध भी हैं। जलवायु परिवर्तन के भारतीय कृषि पर प्रभाव संबंधित अध्ययन पर आधारित कृषि मंत्रालय की आकलन रिपोर्ट के अनुसार अगर तुरंत नहीं संभले तो भोज्य पदार्थों के उत्पादन में 30% तक कमी आ सकती है। लेकिन सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और हमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी ऐसे बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं जो जलवायु अनुकूल खेती के लिए प्रोत्साहित करती है किसानों को। एक जो है लेजर लेवलिंग का भी है फंड आया हुआ है, जिससे कि सभी जगह खेतों को समतलीकरण करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि पूरे ज़मीन में एक समान पानी पहुंचेगा और जिससे सभी पौधों तक पानी पहुंच पाएगा। और कुछ ऐसे फसल हैं जिसको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि ऐसे फसल लगाएं या ऐसे पौधों को लगाएं, ऐसी वैरायटियां लगाएं जिससे कि कम समय में उनकी उपज अच्छी हो जाए और हमारा जो है डिमांड जो है पानी के लिए कम हो। क्योंकि कुछ वैरायटी ऐसे भी निकाली गई हैं जो धान का हो या गेहूँ का हो, वो कम पानी में भी अच्छी उपज दे देती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत के कई राज्यों में दिन के समय तेज गर्मी के कारण पानी की उपलब्धता में गिरावट से पशुधन और फसलों की उत्पादकता पर सीधा असर होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग से खेती पर पड़ने वाले असर से किसानों की आजीविका भी प्रभावित होना तय है। भविष्य की इस चुनौती के मद्देनजर अनियंत्रित खाद के इस्तेमाल से बचते हुए भूमिगत जल दोहन रोककर उचित जल प्रबंधन की मदद से युक्ति संगत सिंचाई साधन विकसित करना ही एकमात्र उपाय है। इसके लिए प्राकृतिक और जीरो बजट खेती को बढ़ावा देना आज
जरूरी हो गया। दूसरी बात है कि कुछ जो है डायरेक्ट सीडेड है, जीरो टिलेज है, ये सब विधियां हैं जिसके कारण जिसका उपयोग करके हम जो है कम से कम प्रदूषण फैलाते हुए और कम से कम कॉस्ट में हम अच्छी उपज ले पाएंगे। समस्या हमारे लिए यही है कि सिर्फ बारिश ही नहीं, तापमान भी जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो तापमान बढ़ने से भी है पौधों में स्ट्रेस बढ़ता है। पौधों में स्ट्रेस बढ़ता है तो फ्लावरिंग के टाइम में जब फूल लगते हैं पौधों में, उस समय जो है फूल जो है गिरने लगते हैं, उसके पॉलन जो है परागकण है वो धीरे धीरे सूख सकते हैं। तो उस स्थिति में पानी पौधों को अगर मिल जाए तो वो जो है उपज अच्छी दे देंगे। उसमें कुछ समय पर खाद मिल जाए सही विधि से तो वो खाद भी उनके लिए वरदान साबित होता है और वो उपज को बरकरार रखते हैं। अच्छा, दूसरा है कभी कभी जो है मानसून बहुत पहले आ जाता है, कभी मानसून बहुत देर से आता है। तो इसके लिए क्या करें, तो आप अगेती किस्म की कुछ बुआई कर सकते हैं। अगेती किस्म की बुआई ये होगा कि जैसे सही समय जो है धान की खेती के लिए 15 जुलाई है उसका ट्रांसप्लांटिंग करने का। तो अब अगर अगेती करना है तो उसके पहले ही आपकी ट्रांसप्लांटिंग हो जाए, जिससे कि वो बारिश का समय जो है उसके साथ मैच कर जाए और आपके धान के लिए पानी की कमी ना हो। ऐसे गेहूँ के लिए बुआई जब जल्दी हो जाएगी तो गेहूँ की कटाई भी जल्दी होगी, और जब गेहूँ की कटाई जब जल्दी होगी तो जो मार्च और अप्रैल में जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने लगता है, मतलब हीट स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, जिससे कि बालियाँ जो है सूखने लगती हैं, बीज जो है बहुत ज़्यादा कड़े होने लगते हैं, वो उस चीज़ से बच जाएगा, उस हीट स्ट्रेस से बच जाएगा गेहूँ, क्योंकि पहले ही कटाई हो जाएगी तो वो जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं पड़ेगा। इसके तहत अब हमें रसायनों का काम प्रयोग करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा, जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत जैसे उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। सिंचाई की परंपरागत विधियों को छोड़ उन्नत सिंचाई पद्धति और वर्षा जल संग्रहण तकनीक को अपनाना होगा। साथ ही मिट्टी और जल क्षरण को रोकने के उपाय करने होंगे। मेड़बंदी, चेक डैम, कंटूर फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग को बढ़ावा देना होगा। कृषि के साथ कृषि वानिकी, फल उद्यानिकी, औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा देना होगा। साथ ही प्लास्टिक का उपयोग कम करते हुए अवैध खनन और वनों की कटाई पर रोक लगानी होगी। हमारे बिहार में भी देखा गया कि इसकी काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं और इस पर देखा गया कि ये अच्छी खासी उपज दे रहे हैं कम से कम पानी में और कम लागत में। तो इसको भी अपना सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित है। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।